हेलो। हाँ, पिछले अपने लेक्चर में जो डिस्कस किया था मीन्स उसके आगे ही चल रहे हैं हम अभी। तो आप देखेंगे डिस्कनेक्ट होने की वजह से दोबारा से लोड कर रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x। बात करते हैं इनके डोमेन की। तो इनका जो डोमेन है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर आप जानते हैं, अभी मैं समझाऊंगा उधर सब कुछ, आप बस ध्यान से देखते चले। रियल नंबर और r cos x भी रियल नंबर इसका डोमेन होता है। ठीक है भैया। तो इसका जो डोमेन है sin x का वो रियल नंबर है, cos x का जो है वो भी डोमेन रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। रियल नंबर्स आपके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में चलते हैं। ओके। और इसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1, यानी कि sin x की जो वैल्यू है वो सदैव -1 से लेकर के और +1 तक ही हो सकती है। ये इसकी रेंज है। जैसे आप रेंज समझते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना हम सुबह 4 रोटियां खाते हैं मान लो, तो 4 रोटियां खाने का मतलब क्या है? ये हमारी कैपेसिटी है, वो रेंज होती है यहाँ पे। तो वही चीज है कि ये इतनी वैल्यू ही ले सकता है, यहां से आगे और पीछे नहीं। अगर अभी कहीं लिखा हो sin x = 2 तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये सही है ना, क्योंकि sin x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। sin x तो केवल -1 to 1 ही फॉलो कर सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन के पीछे मैंने बहुत सारी चीजें, डोमेन खेलना जिस बच्चे को आ जाता है बहुत ही मजा आता है। हमने लिख दिया f of x = 1/x। कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा? हालांकि ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, उसको पढ़ते टाइम आपको सब समझ में। तो यहां पर डोमेन निकाला कैसे जाता है? वैसे तो मान लो x बिलोंग्स टू r है ये, लेकिन x बिलोंग्स टू r है, लेकिन 1/x होने के कारण ऐसी भी तो वैल्यू होगी जिस पर वो अनडिफाइंड हो सकता है ना। तो अनडिफाइंड कब होगा? अगर मान लीजिए ऐसा x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये 1/0 हो रहा हो, तो x = क्या पुट कर दें? 0। तो 1/0 कैसा हो गया? नॉट डिफाइंड। दैट क्लियर? आपने जब टेबल बनवाई थी तो टेबल में आपने देखा था sin 0 का मान 0 और cos 0 का 1, और जैसे ही आपने cot निकाला तो cot 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो यही चीज आ रही थी ना, तो वहां पे हमने नॉट डिफाइंड लिखा था। नॉट डिफाइंड का मीन इन्फिनिटी भी बोलते हैं और इन्फिनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो 1/0 मीन्स इन्फिनाइट। तो इसका मतलब जब कोई फंक्शन उस बिंदु पर कैसा है? नॉट डिफाइंड है, तो हम उसके डिफाइंड की बात कैसे कर सकते हैं? मुद्दा इज दैट। अब बात आई, क्या सर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ इसमें से निकाल दिया जाए और ये कैसा बन जाए? डिफाइंड हो जाए फंक्शन। या अब आपने बात सही की। क्या बात सही की? कि इसमें से ये टोटल हम x की वैल्यू रख रहे थे, मतलब 0 बिलोंग्स टू r है तो टोटल हमने r ले लिया, लेकिन r में से हम क्या 0 माइनस कर दें, तो दिस फंक्शन इज डोमेन। आप बात समझ लेना ढंग से, जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत ही काम की चीज है। ये सीख गए आप, समझ लो बहुत कुछ सीख जाओगे। ये दिस इज डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन यानी कि जिस वैल्यू पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, उस वैल्यू को r में से क्या किया जाए? निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। तो वही r में से हमने क्या किया? 0 को हटा दिया। अब 0 जब हट जाएगा तो बाकी सभी वैल्यू पर 1/-1, 1/-2, 1/-3, 1/2, 1/5, 1/10, 1/100 सभी वैल्यू पर ये कैसा होगा? डिफाइंड हो जाता है। और देख लो, जैसे हमने वैल्यू ली फंक्शन ऑफ x = अभी आपसे पूछ रहा हूं x - 2, ठीक है। आप बताएं इसका डोमेन क्या होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें, हैंड्स अप। बस 2 ही बच्चे।
अरे हाँ जी, चल सालू तू बता क्या बताएगी। 1/x-2, ऐसा कौन सी वैल्यू है x की जिस पर ये नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, बोलो भाई, सोचो, बहुत नॉर्मल बात है। अरे मनीष तू ही बता दे भाई कोई बात नहीं, चलो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x = 2, तो आपने जैसे ही देखा x = 2 बच्चों, 2 - 2 = 0, नॉट डिफाइंड। जिस वैल्यू पर कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए उसी को रियल नंबर्स में से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो दैट इज प्रांत, डोमेन कहलाता है। हाँ, ये है बात आ गई समझ में। तो क्या करेंगे, अब आई बात समझ में। तो x = 2 पर है तो r - 2, केवल r में से, पूरे रियल नंबर्स में से किसको हटा दिया जाए, 2 को, तो ये आपका इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब मैंने एल्जेब्रिक उदाहरण क्यों लिए, मुझे पता है कि भैया एल्जेब्रिक तो समझ में आ जाए, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के डोमेन ओमेन निकालने बड़े कठिन लगते हैं, है ना। ये चीज़ ही ऐसी है। अभी हम इतना पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको सेकंड चैप्टर फंक्शन पढ़ाएंगे तो उस टाइम तो कहोगे सर ये ऐसे ही चैप्टर है। हाँ बिल्कुल, अच्छे अच्छे भागते हैं, लेकिन भागना नहीं है, आना है, जुड़ना है, आपको यहाँ पे ऐड होना है और देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, जो चैप्टर सरल लगते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, जो चैप्टर कठिन लगते हैं दूर भाग रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे भी जुड़ के जब पढ़ोगे तो एक दिन वो भी सरल लगने लगेंगे, लेकिन चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत। अब आप बताओ, मैं किसी भी फंक्शन को बोल दूं, आप डोमेन 1 सेकंड में बता सकते हो। देखो मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो अभी कितने बच्चे जवाब देंगे। हाँ भाई, पूरी क्लास में से बहुत सारे बच्चे जवाब देने वाले हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/y² -4, है ना। तो निश्चित तौर पर बताएंगे बच्चे y² -9। आप इसका डोमेन बताएं हमें। कितने बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, हैंड्स अप, ऐसे नहीं बताएंगे। अच्छा, दीप्ति भी बताएगी, वेरी गुड, शानदार। आहा, लक्की भी बताएंगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ बताइए, ऐसी कौन सी y की वैल्यू होगी जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, सोच के बताओ। 3, बहुत शानदार जवाब। देखो आ गया, मैंने कराया, सरल लगने लगा। डोमेन निकालना कितना सरल है। तो आपने y = 3 रखा तो 9 - 9 इज 0, नॉट डिफाइंड। ये देखिए फंक्शन नॉट डिफाइंड होता, जब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो डोमेन क्लियर हो गया। क्या, r में से किसको निकाल दिया जाए, 3 को। किसको निकाल दिया जाए, 3, तो दैट इज डोमेन। पूरे रियल नंबर में से 3 को निकाल दो। आप देखो 2 रख दें, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। 4 रख दिया, 16 - 9 = 7, सभी डिफाइंड होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। ओके, दैट क्लियर। लेकिन एक और खास बात बता दें हम आपको, जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें, हाँ ये भी हो सकता है, आपके दिमाग में चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, अभी हम लिख देंगे। ये चीज़ें तो बहुत सरल है, ये हो जाएंगी, ये तो लिखना ही लिखना है, याद रखना है। और आज नहीं, जब जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और जब तक पढ़ेंगे तब तक डोमेन और रेंज खेलते रहना, समझ लो आपको गणित आ जाएगा, है ना। हमने कोई फंक्शन लिखा बच्चों, फंक्शन ऑफ x = कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो √-2 ले लिया। हमने अभी बात नहीं की है इसकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा पूछ रहा हूं, अगर हम आपसे कहें, क्या ये वैल्यू आपने 10th क्लास तक पढ़ी है किसी बच्चे ने? नो सर। ये जो वैल्यू लिखी है √/-2, कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये वैल्यू रियल है, या कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये वैल्यू सर रियल नहीं है, या जो भी है बता दे कोई भी। रियल नहीं है। रियल नहीं, वेरी गुड, बहुत ही शानदार उम्दा जवाब दिया है बच्चे ने और मजा आ गया। देखिए इन्होंने कहा रियल नहीं है, तो भैया कैसी है बता दो जरा। इमेजनरी, वेरी गुड, 10th ये है मजेदारी। कोई मतलब बढ़िया पढ़ाया गया है, कुल मिला के अच्छे टीचर ने पढ़ाया आपको, बहुत शानदार जवाब। दैट इज, आप अंडर रूट के अंदर यदि कोई वैल्यू
कैसी आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आप समझ लेना कि ये रियल नंबर नहीं हो सकता है। और इसकी चर्चा हम बहुत बड़े रूप में आपके चैप्टर में करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो बच्चों आज आप ये भी जान लें कि अंडर रूट यानी कि रूट ओवर -2 जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होंगी तो वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करती, उनका नाम इमेजिनरी है। कैसा है, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। दैट क्लियर। तो मैंने आपको डोमेन थोड़ा सा सिखाया है और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और आपने समझने का भी प्रयास निश्चित तौर पर किया है। बहुत ही शानदार जवाब है आपका, मजा आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसके डोमेन और रेंज की, है ना। तो sin x का आप याद रख लें कि इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर, मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख और दे रहा हूँ -∞ to ∞, ठीक है। और इसका भी सेम रहेगा और इसका भी रेंज जो है वो -1 to 1, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल होता है ये, इसको क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं। और ये जो ये है इसको हम ओपन। अभी आप जान लें 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास में ये सेट चैप्टर में मिलेगा आपको ओपन इंटरवल, नाम लिख रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका क्या पढ़ते हैं, ओपन। ये जो छोटे कोष्ठक होते हैं ना, जो छोटा कोष्ठक होता है इसको हम ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। और जैसे अभी हमने लिख दूं क्लोज्ड इंटरवल, ये लिख लेना, अभी सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। और ये हमने लिख दिया 1 to 5, तो इसका अर्थ होता है क्लोज्ड। ये आपके जो बड़ा ब्रैकेट लगे हुए ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। संवृत अंतराल, हिंदी पढ़नी नहीं है आप, लेकिन फिर भी खुला अंतराल, बंद अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब आप कहोगे सर इसका अर्थ और बता दो। हाँ कोई बात नहीं, बताएंगे क्योंकि हमें पीछे पढ़ाना है ये चैप्टर, लेकिन आगे चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने इसमें लिख दिया 1 to 5, है ना। डिफरेंस बिटवीन 1 to 5 एंड 1 to 5, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि किसी लाइन पर ये जो है, मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूं। किसके द्वारा बेटा, देखो ये मत सोचना कि हम केवल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं। लगभग में इसके साथ 5-7 चैप्टर जुड़े हुए होते हैं। कोई अकेले ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। जब तक हम फंक्शन नहीं सीख पाएंगे, जब तक हम सेट नहीं जान पाएंगे, जब तक हम ट्रिगोनोमेट्रिक की चीज़ों को नहीं माप पाएंगे, जब तक हम नहीं पढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो सब चीज़ें आनी जरूरी है। तो 1 to 5 ओपन इंटरवल है। मैंने कहा ये देखिए ब्रैकेट्स कैसे हैं, ये वाले छोटे वाले। तो ये हमने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया। अब इसके बीच में 2, 3, 4 बहुत सारे आ रहे होंगे, है ना। निश्चित तौर पर 1 देखो, मैंने यहां पर क्या किया, ब्लैंक सर्कल है और यहां भी ब्लैंक सर्कल है। जब ये ब्लैंक सर्कल है दैट इज ओपन इंटरवल, मींस ये इसके अंदर हैं जरूर, लेकिन इनके जो लास्ट पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट लिखे हुए इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी कि 1 to 5 ओपन इंटरवल में केवल 2, 3, 4 ही इंक्लूड होंगे, 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे। अंतर समझ लें। अब हमने लिखा 1 to 5 क्लोज्ड इंटरवल। देखो कहां चल रहे थे और कहां आ गए बच्चों, देखो यहां पे 1 और 5 मैंने कहा इसमें इंक्लूड नहीं होते, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं इसमें इंक्लूड होंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। 1 to 5, 2, 3, 4 सब आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये कहलाएगा आपका ओपन। इसमें इंक्लूड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1 और 5 इंक्लूड नहीं होते। तो ये जान लें इसका अर्थ। इसीलिए इसको ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, किसको, रियल नंबर्स को, जिसमें माइनस अनंत और अनंत। जब हम इसकी क्या नंबर लाइन बनाते हैं तो माइनस अनंत इधर लिख देते हैं और प्लस अनंत इधर। आपने देखा होगा ये कभी भी शामिल नहीं होते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके मध्य में, इसके मीडियम में आने वाली सभी नंबर्स इसमें शामिल होते हैं, परंतु ये खुद शामिल नहीं होते हैं। दैट क्लियर। अब कहीं कोई दिक्कत? अब फटाफट यहां से देख लेते हैं। अब बात आई कि सर क्या करें।
तो कोई बात नहीं, साइन एक्स रियल नंबर है, इसकी रेंज हो गई -1 to 1, ये कॉस एक्स है, इसका डोमेन हो गया आर और रेंज है -1 to 1। हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि सर ये क्या है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स बटे का अर्थ आपको बता दें क्या होता है, डिवाइड, ठीक है ना, अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जिन वैल्यूज पर कॉस 0 होता है, जिन वैल्यूज पर कॉस 0, और अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको एक क्वाड्रेंट बनाया था जिसमें बाई एक्सिस पर आने वाली π/2, 3π/2, और मैंने एक लाइन लिखी थी 2n+1 π/2। देखो कनेक्टिंग देखिए आप, वहां पढ़ाया यहाँ कनेक्ट, यहाँ पढ़ाया वहां कनेक्ट, यही गणित, इसी का नाम है गणित, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कॉस एक्स किन किन वैल्यूज पर, पॉइंट्स पर क्या होता है, 0। जहां पर भी ये 0 हो जाएगा बच्चों तो साइन दिस जो भी वैल्यू हो इसकी, लेकिन ये 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आर माइनस, तो कॉसेक्स का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2n+1, ध्यान से समझना, π/2, 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z। कोई दिक्कत, n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू आप 0 रख दें तो π/2 हो गया, 1 रख दें तो 3π/2 हो गया, 2 रख दें तो 5π/2 हो गया, 3 रख दें 7π/2, 9π/2, 15π/2, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो R में से हम क्यों ना इसी को निकाल दें जिस पर ये 0 हो रहा है, जब ये निकल जाएगा तो डोमेन हमारा डिफाइंड हो जाएगा। दैट क्लियर। और इसका जो रेंज होती है वो कैपिटल R, रियल नंबर्स होती है, यही कॉटेक्स। और कॉटेक्स को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉसेक्स। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो ये मान लो मैथमेटिक्स में बेटा दिक्कत आने वाली नहीं है। साइन, अब देखो कॉस बटे साइन, अब देखो यहाँ पे अगर 0 बन जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलो बोलो, नॉट डिफाइंड होते ही क्या हो जाएगा, फिर हम इस फंक्शन का डोमेन नहीं बता सकते हैं। तो डोमेन बताना है तो साइन को, साइन के जिस पर 0 है उसको हमें आर में से माइनस, तो यहाँ पर क्या होता है, n पाई, क्या होता है, n पाई, और n बिलोंग्स टू z। मीन्स ये है कि जो n होता है n पाई यानी कि 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, तो n पाई लिख दिया ये इसका। अब ये तो बन ही जाएंगे, ये क्या है 1/cos x, तो इसका भी रियल नंबर होता है, ओके। इसका 1/cos x सेम टू सेम यही रहेगा क्योंकि cos x इसमें भी आ रहा है, और इसका सेम टू सेम ये रहेगा। तो r माइनस, अब तो याद हो जाएगा ना बच्चों, सबको याद हो जाएगा, बढ़िया से समझ लेना, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ बात करते हैं r माइनस n पाई और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं कोई समझने में। तो n बिलोंग्स टू z तो जानते हो, n एनी इंटीजर, ये सब n एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ठीक है। और इसका जो -1 to 1 और r -1 to 1, तो इस तरीके से आपकी डोमेन और रेंज जो मैंने बताई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, आगे भी काम आने वाला है, कैलकुलस में पूरा काम आता है 12th क्लास के अंदर। इसलिए बच्चों जो भी बातें मैंने बताई हैं, यानी कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो r है, रेंज -1 to 1 है, कॉस एक्स की रेंज रियल नंबर है, रेंज डोमेन r है, रेंज -1 to 1 है, 10x की डोमेन r -2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z है, और रेंज r है, r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, और रेंज r है सेक x की 1/cos x लिख सकते हैं, इसको 1/sin x लिख दिया मैंने, हर जगह लिखा तो यहाँ भी लिख दो, r माइनस ये और ये सेम टू सेम रहते हैं जो ये बोल, ठीक है ना। इसका जो रेंज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत, आगे आपको इनके ग्राफ भी सिखाऊंगा मैं, तो जब ग्राफ सिखाऊंगा, अभी हमारा टॉपिक ये रह गया है थोड़ा सा बच्चों, तो आज आप मुझे लगता है यहाँ तक सीख लें, सही ढंग से इसको याद कर लें। कल हम आपको अभी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल शुरू करेंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि यदि cos x इक्वल टू -1/2 है और लिखा होगा लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द अदर
5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, उसमें 3 आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम इस तरीके से उनकी क्वेरीज करेंगे। कल हम आपको निश्चित तौर पर एक्सरसाइज 3.2 निश्चित रूप से सिखा देंगे। तब तक के लिए आप सेव रहें, घर पर रहें, है ना। थैंक यू।